हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं ब्लाउज़ की फ़िटिंग बताऊंगी। ये 38 साइज़ में ब्लाउज़ की फ़िटिंग रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बाहीं को ज्वाइंट किया हुआ। बाहीं की दोनों सिलाई एकदम सेम होनी चाहिए, एक भी ऊपर नीचे सिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे एक भी बाहीं हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, कोई भी पल्ला छोटा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा स्टिच करके आप उसको बराबर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें दोनों भाग को मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया हुआ है। फिर से मैं वापस से भी दिखा देती हूँ कि दोनों भाग हमारा बराबर रहना चाहिए। सिलाई लगाने के बाद में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों सिलाई एक बराबर है, यानी कि एक भी ऊपर नीचे नहीं गया है सिलाई। और उसके बाद में नीचे से भी आप देख सकते हो एक बराबर है। तो कवर सिलाई लगाने के बाद में अब हम उल्टा करके एक सिलाई और लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। और जो दोनों सिलाई है बाहीं का, वो दोनों एक साइड होना चाहिए, यानी कि एक तरफ होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से दोनों सिलाई एक जैसा होना चाहिए। अब इस तरीके का हमने इधर कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें फिटिंग का मार्किंग करना है। तो कमर है हमारा इधर 8.5 का, 8.5 का कमर है। फूल है हमारा 34 का, तो उसका हम चौथाई भाग 8.5 लेंगे। और 8.5 का कमर यहाँ पे हमने मार्जिन कर लिया हुआ है। और 38 का है कमर, ये चेस्ट, तो उसके लिए हमने लिया हुआ है 9.5। 9.5 का चौथाई भाग 38 होगा। तो यहाँ पे हमने 38 का चौथाई भाग 9.5 मार्किंग कर लिया हुआ है, बराबर तरीके से आप देख सकते हो। अब इसके बाद में बाहीं का भी हमें मार्जिन ले लेना है। तो बाहीं हमें लेना है 6.5 और मार्किंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें इस तरीके से लाइनिंग बना लेनी है। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ फिटिंग करोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा और ब्लाउज़ में झोल भी नहीं आएगा। अब इसके बाद में अब हमें स्ट्रेट लाइन को खींच लेनी है। इस तरीके से आप देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन को हमें बना लेने हैं। अगर आप बाहीं अच्छी तरीके से जॉइंट किए रहोगे और अच्छी तरीके से अगर आप सिलाई किए रहोगे तो एक भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मेन कटिंग का होता है और स्टिचिंग का होता है। अगर आप कटिंग अच्छी तरीके से की हो तो एक भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा, दोनों पल्ला बराबर ही रहेगा। और इस तरीके से लाइनिंग बनाने के बाद में अब इसके ऊपर से हमें सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। अब हमें अंदर 2-3 सिलाई और लगा लेने हैं, ताकि जब हमें ब्लाउज़ को खोलना हो, मोटा पतला होने के बाद में फिटिंग करना हो, पतले होने के बाद में, तो हम कर सकें। फिर उसके बाद में अगर खोलना है तो हम खोल सकें। और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी बना लेना है। तो एक तरफ हमें कमर के साइड से फिटिंग होता है और एक तरफ हमने बाहीं की साइड से फिटिंग किया हुआ है। तो बाहीं हमने लिया हुआ है 6.5 और 9.5 हम चेस्ट का ले लेंगे, यानी कि छाती का माप ले लेंगे। 9.5 पे यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में अब हमें कमर का भी मार्किंग करना है। 34 का है तो उसका चौथाई भाग 8.5 होगा। और इस तरीके से हमें लाइनिंग का शेप दे देना है। शेप देने के बाद में अब हमें फटाफट से अंदर की सिलाई और जो मार्किंग किया हुआ है उसके ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। याद रहे कि जो सिलाई बाहीं का किया हुआ है वो बराबर तरीके से रहे, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में अंदर जो सिलाई होता है 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा, उसको भी हमें लगा लेने हैं।
और जितना भी एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको हमें कट करके निकाल देना है। और अंदर की साइड हमें पास पास में सिलाई लगा लेनी है। चाप का गैप देते देते हमें सिलाई लगा लेनी है। और आप देख सकते हो ब्लाउज़ को हमने फिटिंग कर लिया हुआ है, एक भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं हुआ है और ना ही ब्लाउज़ में अंदर की साइड में झोल आया हुआ है, ये सब नहीं हुआ है। तो मैं सीधा करके ब्लाउज़ को दिखा दी कि एक भी झोल नहीं है और ब्लाउज परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। और अब इसके बाद में अब हमें टक्स का पॉइंट भी कर लेना है। यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को फिटिंग करके तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें टक्स का पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को माप लेना है। हमें 34 साइज़ का वेस्ट चाहिए, यानी कि कवर चाहिए। और यहाँ पे मैं माप के इंची टेप से बता देती हूँ कि कितना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो फिटिंग करने के बाद में अब हमें टक्स का पॉइंट करना है। तो यहाँ पे 34 आ रहा है, यानी कि 34 साइज़ यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने मार्किंग कर लिया होगा और इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना और इसमें पता चल जाएगा कि हमें टक्स को कितना लेना है। तो आप लोग देख सकते हो 1.25 इंच को हमें बनाना है टक्स। तो मैं 1 ही इंच पे टक्स को बनाऊँगी, 1-1 इंच यानी टक्स में सिलाई लूँगी। और इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया हुआ है। फ़ोल्ड करने के बाद में अब हमें टक्स का सिलाई लगा लेना है। 1 इंच पे मैं टक्स का सिलाई लगाऊंगी। ज़्यादा टक्स में हमें नहीं लेना, इस तरीके से हमें टक्स में ले लेना है। और इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से टक्स लगा लिया हुआ है, सेम टक्स। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो टक्स है वो दोनों बराबर है पॉइंट से। और जो कमर के साइड में दोनों हमने क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट किया उसका भी सिलाई बराबर है। और दोनों टक्स तैयार हो गए हैं। धागा निकल गया था तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगा। तो दोनों टक्स तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हो दोनों टक्स हमने तैयार कर लिया हुआ है। ब्लाउज जो फिनिशिंग के साथ में रेडी हो गया है। अब मैं कमर मार्क पे फिर से बताती हूँ कि अभी कितना बाकी है। तो मैंने लिया हुआ था 1-1 इंच, 1.25 इंच कमर के पास में यानी कि टक्स में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक और एक्स्ट्रा बटन, ताकि जब आपका कमर ढीला रहे तो आप वो बटन में बंद कर सकते हो। और मैं आपको अभी सिलाई चेक करके दिखाती हूँ किस तरीके से। आप देख सकते हो एक भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ फिटिंग करोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।